हेलो दोस्तों, सुगम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत करने के लिए आपका दोस्त आपका भाई हरमेश बरोड़। पिछली क्लास में हमने हिंदी से संबंधित बात की थी, जिसके अंतर्गत हमने हिंदी साहित्य की रचना व उनके रचनाकार के बारे में बात की थी और उसी के चलते हमने जन साहित्य का बात किया था। जन साहित्य व उनकी जन साहित्य के अंदर रचनाकार व उनकी रचनाएं के बारे में बात की थी। इसी प्रकार हमने रासों की बात कर ली थी और आदिकाल का नामकरण, ये सब घटिया था। आज हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं और उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि पढ़ेंगे और उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम रचना याद करेंगे, उससे पहले हम लिखते हैं कि कौन कौन से कवि हैं और उनकी कौन कौन सी रचना है। सबसे पहले आप अपनी कॉपी के अंदर सारणी बना लो। सबसे पहले ऊपर पर लिख दो क्रम संख्या सिद्ध कवि, सिद्ध रचनाकार या कवि। रुकना, सबसे पहले आप लिखोगे क्रम संख्या, इसके बाद लिखोगे कवि और उनके बाद लिखोगे उनकी रचनाएं और उसके बाद लिखोगे आप उनके गुरु का नाम। सबसे पहले आप लिखोगे क्रम संख्या कवि की जो रचनाएं और उनके गुरु का नाम। सबसे पहले आप लिखते हैं हमारे सिद्ध साहित्य के प्रमुख माने जाते हैं, जिनका नाम है राहुल सांकृत्यायन। जिनका नाम क्या है? राहुल सांकृत्यायन जी माने जाते हैं। सबसे पहले कौन माने जाते हैं? राहुल सांकृत्यायन जी माने जाते हैं। तो आप एक नंबर लिखो राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। और उनकी रचनाएं के अंदर बात करेंगे। तो उनकी रचनाएं हैं बात करेंगे और कौन कौन सी रचनाएं और उनके गुरु का नाम याद करेंगे। उनके गुरु का नाम क्या है? अब सबसे पहले रचना है तो आप लिखोगे, पहली रचना इनकी है दोहा कोश। पहली रचना कौन सी है? दोहा कोश। उनकी दूसरी रचना है दोहा कोश। दूसरी रचना है डाकिनी गोया। डाकिनी गुह्य वज्रगीति। उनकी तीसरी रचना है अमृत वज्रगीति। तीसरी रचना कौन सी है? अमृत वज्रगीति। और उसके बाद चौथी रचना है उनकी चर्यापद। चौथी रचना कौन सी है? चर्या गीत। कौन सी रचना है? चर्या गीत। हम इनको याद करेंगे और उनके गुरु का नाम वो तो हिंदी के प्रथम है माने जाते हैं। हम इनको याद करेंगे। याद करने की एक ट्रिक है, सरपा के दोहों में डाकिनी ने अमृत पी चार्यपद या चार्य गीत लिखा। देखो, राहुल सांकृत्यायन के दोहों में डाकिनी ने अमृत पी चार्य गीत लिखा। याद करो। देखो, राहुल सांकृत्यायन की रचना कौन कौन सी है उनको याद करेंगे। सबसे पहले तो आप बोलोगे सांकृत्यायन जी के दोहों में डाकिनी ने अमृत पी चार्य गीत लिखा। कौन सा गीत लिखा? चार्य गीत लिखा। अब कैसे याद करोगे? दोहे से याद करोगे दोहा कोश, डाकिनी से डाकिनी गुह्य वज्रगीति, अमृत से याद करो अमृत वज्रगीति और चार्य गीत का चार्य गीत। उसके बाद अगले 2 नंबर का कवि है राहुल सांकृत्यायन के बाद में 2 नंबर की कवि है सबरपा। दूसरे नंबर के कवि है सबरपा। क्या नाम है? सबरपा। अब उनकी रचनाएं हम बात करेंगे। उनकी रचनाएं हैं सबरपा की पहली रचना मानी जाती है। सबरपा की पहली रचना मानी है महामुद्र वज्रगीति। पहली रचना कौन सी है? महामुद्रा
वज्र गीति, महामुद्रा वज्र गीति उनकी पहली रचना मानी जाती है। उसके बाद उनकी दूसरी रचना है जिसके अंदर हम बात करेंगे। पहली है महामुद्रा वज्र गीति और उसके बाद दूसरी है वज्र योगिनी साधना, वज्र योगिनी साधना। और उनकी तीसरी रचना है, उसके बाद उनकी तीसरी रचना है, पहली रचना है महामुद्रा वज्र गीति, दूसरी है वज्र योगिनी साधना और तीसरी है चर्यापद। कौन सी है? चर्यापद। तीसरी रचना कौन सी है? चर्यापद मानी जाती है। उसके बाद है चौथी रचना है, उनके बाद चौथी रचना है चर्यापद के बाद में चौथी रचना है शून्य दृष्टि, शून्यता दृष्टि। उसके बाद चौथी रचना है शून्यता दृष्टि और उसके बाद में है शून्यता दृष्टि। पहली रचना कौन सी है? पहली रचनी है महामुद्रा वज्र गीति, दूसरी है वज्र योगिनी साधना, तीसरी है चर्यापद और चौथी है शून्यता दृष्टि। और उसके बाद पांचवी रचना है, उनकी पांचवी रचना कौन सी है? पांचवी रचना है चित्रगुह्य गंभीरार्थ गीति। चौथी रचना कौन सी है? चित्रगुह्य गंभीरार्थ गीति। पांचवी रचना है चित्रगुह्य गंभीरार्थ गीति, चित्रगुह्य गंभीरार्थ। एक बार और देखते हैं। राहुल संकृत्यान जी की रचना है दोहा कोश। राहुल संकृत्यान के दोहों में डाकिनी ने अमृत पी, राहुल संकृत्यान के दोहों में डाकिनी ने अमृत पी चार्य गीत लिखा। दोहा कोश का दोहा कोश, डाकिनी गुह्य वज्र गीति और उसके बाद अमृत का होगा अमृत वज्र गीति और चार्य गीत। उसके बाद है महामुद्रा वज्र गीति, ये याद करेंगे। सब्रपा की याद करेंगे, इसको लिखोगे सब्रपा ने महावज्र योग साधना में चार्यपद का शून्य चित्र बनाया। देखो सब्रपा ने महावज्र योग, सब्रपा ने ट्रिक लिख लेना, यहाँ पे लिखो, ट्रिक लेना। ट्रिक है सब्रपा ने महावज्र योग साधना में चार्यपद का शून्य चित्र बनाया। इसकी भी ट्रिक लिखो, लिख लेना। ट्रिक लिखो। राहुल ने यह राहुल के दोहों में डाकिनी ने अमृत पी चर्या गीत लिखा। देखो राहुल के दोहों में दोहा कोश, डाकिनी गुह्य वज्र गीति, अमृत वज्र गीति, चर्या गीत। सब्रपा ने महामुद्रा वज्र गीति और वज्र का वज्र योग साधना, वज्र योगिनी साधना, चर्यापद का चर्यापद, शून्य का होगा शून्य दृष्टि और चित्र का होगा चित्रगुह्य गंभीरार्थ गीति। अब इनके गुरु का नाम है, सब्रपा के गुरु का नाम है सरप्पा। इनके गुरु का नाम क्या है? सरप्पा तो खुद हो गए इनके प्रथम। सब्रपा के गुरु का नाम है सरप्पा। उसके बाद हम आगे देखते हैं।
उसके बाद आगे के कवि हैं सब्रपा के बाद में लुइपा। अगले कवि कौन से हैं? लुइपा। लुइपा क्या कवि का नाम है? लुइपा। लुइपा जी की रचना मानी जाती है पहली है लुइपाद गीतिका। पहली कौन सी है? लुइपाद गीतिका। लुइपाद गीतिका पहली रचना कौन सी है? लुइपाद गीतिका। दूसरी रचना है लुइपाद गीतिका के बाद में दूसरी है अभिसमय विभाग। अगली रचना है अभिसमय विभाग। अगली रचना कौन सी है? अभिसमय विभाग। अगली रचना कौन सी है? अभिसमय विभाग। और तीसरी रचना है अभिसमय के बाद में तीसरी रचना है बुद्धोदय। कौन सी रचना है? बुद्धोदय। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करोगे लुइपा ने अभी बुद्धि लगाई। क्या लगाई थी? लुइपा ने अभी क्या लगाई? बुद्धि लगाई। लुइपा ने अभी बुद्धि लगाई। लुइपा से हो गया लुइपाद गीतिका, अभी से हो गया अभिसमय विभाग और बुद्धि से हो गया बुद्धोदय। और उनके गुरु का नाम है सब्रपा। लुइपा के बारे में कहा जाता है कि सिद्ध साहित्य में सबसे ऊंचा स्थान प्रमुख कौन है? प्रमुख माने जाते हैं सब्रपा माने जाते हैं, परंतु ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? लुइपा का भी माना जाता है। उसके बाद है अगले कवि कणप्पा। अगले कवि का नाम है कणप्पा। अगले कवि का नाम क्या है? कणप्पा। कणप्पा का अगले कवि का नाम क्या है? कणप्पा। अगले कवि का नाम क्या है? कणप्पा। उनकी रचनाएं के बारे में याद करेंगे तो कणप्पा जी की दो रचना है चर्याचर विनिश्चय। पहली रचना है चर्याचर विनिश्चय। और उसकी अगली रचना मानी जाती है चर्याचर विनिश्चय के बाद में अगली रचना है चर्याचर विनिश्चय में कणपाद गीतिका। अगली रचना कौन सी? कणपाद गीतिका। उसके बाद आप लिखोगे, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। लुइपा जी की रचना कौन कौन सी है? लुइपा जी की रचना मानी जाती है पहली लुइपाद गीतिका, अभिसमय विभाग और तीसरी रचना मानी जाती है बुद्धोदय। उस पर कणप्पा की है चर्याचर विनिश्चय और कणपाद गीतिका। उसके बाद अगले कवि माने जाते हैं पांचवें कवि है जिसका नाम है डोम्बिपा। अगले कवि का नाम क्या है? डोम्बिपा। अगले कवि का नाम क्या है? डोम्बिपा के बारे में बात करेंगे। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। पहली रचना है डोम्बी गीतिका। कौन सी रचना है? डोम्बी गीतिका। पहली रचना कौन सी है? डोम्बी गीतिका। उसके बाद अगली रचना है दूसरी रचना मानी जाती है डोम्बी गीतिका के बाद में रचना मानी जाए अक्षराद्विकोश। द्विकोश मानी जाती है। द्विकोश मानी जाती है। उसके बाद अगली रचना मानी जाए योगचर्या। उसके बाद अगली रचना कौन सी मानी जाती है? तीसरी रचना मानी जाती है योगचर्या। कौन सी रचना मानी जाती है? योगचर्या मानी जाती है। देखो, पहली रचना कौन सी है? डोम्बी गीतिका। दूसरा कौन सी है? अक्षराद्विकोश। और तीसरी है योगचर्या। इसको याद करने की ट्रिक है, उसकी याद इसमें याद करने की ट्रिक है डोम्बी गीतिका का याद। डोम्बी का याद है। डोम्बी ने अक्षर का योग किया। अक्षर का क्या किया? डोम्बी ने अक्षर का योग किया। डोम्बी गीतिका, अक्षराद्विकोश और योगचर्या। उसके बाद आगे की रचना है एक चीज, लुइपा के गुरु सब्रपा हुए और डोम्बी गीतिका के गुरु का नाम है विरूपा। क्या नाम है? विरूपा। याद लिख लेना। डोम्बी गीतिका के डोम्बिपा है, जो उनके गुरु का नाम है विरूपा। आगे है, उसके बाद आगे के कवि के बारे में बात करते हैं।
आगे 4 5 हो गई, कितने हो गई? 5 हो गई क्या? उसके बाद 6 नंबर है कुकुरिपा। क्या नाम है? 6 नंबर कवि है कुकुरिपा। क्या नाम है? 6 नंबर कवि कुकुरिपा है क्या? कुकुरिपा, कुकुरिपा। उनकी कवि, उनकी रचनाएं केवल है योग भावनादेश, पहली है योग भावनादेश, योग भावना भावनोपदेश, योग भावनोपदेश, पहली रचना योग भावनोपदेश। और दूसरी उनकी रचना है चर्यापद। चर्यापद भी मानी जाती है, चर्यापद उनकी भी मानी जाती है। और उसके बाद उनके गुरु का नाम है, इनके गुरु का नाम क्या है? इनके गुरु का नाम है सरपटिया। उनके गुरु का नाम क्या है? सरपटिया। उनके गुरु का नाम क्या माना जाता है? सरपटिया जी माने जाते हैं। उसके बाद अगला है 7 नंबर कवि है, 7 नंबर कवि है गुंडरीपा। अब एक बार कवि लिख लेना, सीधी याद रखना, ठीक है। 7 नंबर है गुंडरीपा। अगले कवि है गुंडरीपा। गुंडरीपा के हैं चर्या गीत, गुंडरीपा के भी चर्या गीत है, वो भी याद करो तो कर लेना। उसके बाद गुंडरीपा के बाद में आते हैं ये कवि आते हैं, उसके बाद एक कवि आते हैं कणप्पा। कणप्पा लिखी थी। एक कवि आते हैं कणप्पा की ये रचना मानी जाती है, कणप्पा की ये रचना मानी जाती है। केवल एक रचना है चर्या गीतिका। कौन सी है? चर्या गीतिका। क्या नाम है? चर्या गीतिका। उसके बाद अगली मानी जाती है 8 नंबर कवि है, 8 नंबर कवि है जिनके माने जाते हैं कमलप्पा, जिसका नाम एक कमलप्पा और एक का नाम है कमप्पा और एक का नाम है कमलप्पा। कमलप्पा का नाम है असंबंध श्रम दृष्टि, असंबंध श्रम दृष्टि। और इसके बाद 9 नंबर कवि हैं जिनकी रचनाएं मानी जाती हैं। 9 नंबर कवि की रचना है आर्यदेव। जिन कवि का नाम क्या नाम है? आर्यदेव। इनकी रचनाएं मानी जाती है। पहली रचना आर्यदेव की मानी जाती है कवि गीतिका। क्या नाम है? कवि गीतिका। क्या नाम है? कवि गीतिका। और उनकी दूसरी रचना कौन सी मानी जाती है? पहली रचना कवि गीतिका मानी जाती है और दूसरी कावेरी गीतिका। कवि गीतिका और कावेरी गीतिका। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं पीछे का। कुकुरिपा, पीछे की रचना के बारे में हम बात करते हैं। पीछे की रचना के बारे में बात करते हैं। सरप्पा के जी माने जाते हैं। पहली रचना सरप्पा की ट्रिक से याद करते हैं। सरप्पा के दुओं में डाकिनी ने अमृत पी कौन सा गीत लिखा था? चर्या गीत लिखा था। पहली रचना कौन सी थी? दोहा कोश थी। उसके बाद कौन सी? डाकिनी गुह्य वज्र गीति थी। और तीसरी कौन सी थी? अमृत वज्र गीति थी। और चौथी कौन सी थी? चर्यापद थी। उसके बाद सब्रप्पा की याद करेंगे तो ट्रिक क्या थी? सब्रप्पा ने महायोग साधना में चर्यापद का क्या किया था? चर्यापद का शून्य चित्र बनाया था। पहली कौन सी थी? महामुद्र वज्रगीति। और उसके बाद दूसरा कौन सा था? दूसरा था वज्रयोगिनी साधना। और तीसरा था, उसके बाद तीसरा कौन सा था? तीसरा था चर्यापद था। और कौन सा था? शून्य दृष्टि था। और उसके बाद एक और रचना थी चित्र। उसके बाद है चित्र गुह्य गंभीरार्थ गीति। उसके बाद लोहिपा गीतिका। उसके बाद कुकुरिपा किया योग भावनोपदेश। सरपटिया इनके गुरु का नाम है। कमलप्पा की है चर्या गीतिका। कमलप्पा की है असंबंध श्रम दृष्टि। और आर्यदेव की माना जाता है। आर्यदेव की क्या है? कवि है कवि कावेरी की गीतिका। किसके पास है? आर्यदेव के पास है। या आर्यदेव कवि की कावेरी, मतलब आर्यदेव कवि की क्या है? कावेरी है। कवि कावेरी गीतिका और कवि गीतिका और कावेरी गीतिका। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे की क्लास में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।